हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं क्लास 10th में संस्कृत के श्लोकों की व्याख्या करवा रही थी संदर्भ सहित। यहाँ से आपके 6 नंबर डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको 2 चैप्टर के इंपोर्टेंट करवा दिए थे, वाराणसी के और वीर वीर पूजित के। अगर उस वहाँ से एग्जाम में आएगा तो उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करवा रही हूँ, ठीक है। एक दो बार आप देखेंगे रिपीट करके तो आपको यहीं कहीं याद होने वाला। आप देखेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज मैंने करवाया। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लीजिए इस लोगों का, ठीक है। और आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आप बार बार कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर की जो वीडियो है वहाँ पे जाके देख लीजिए क्वेश्चन आए थे या नहीं आए थे। मैं जितना बताऊँ बस उतना करते जाइए। 90 से ऊपर आपके आराम से परसेंट बन जाएगी। CBSE बोर्ड के बच्चे ICSE बोर्ड के 99 तक ले आते हैं, तो UP बोर्ड के क्यों नहीं ला सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी ला सकते हो। तो देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट। ये है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। 6 नंबर कैसे आएंगे मैंने आपको बताया। 2 नंबर का श्लोक लिखने को आता है तो आपको 2 श्लोक याद होने चाहिए। उस वाले पार्ट 1 में वंदनम वर्णम वाला इजी था, इसमें ये वाला इजी है। तो ये 2 आप लर्न कर लो। ये अगर एग्जाम में आ जाए तो वो लिख देना, वो आ जाए तो ये लिख देना, ठीक है। और नहीं आता है तो आप कोई भी लिख सकते हो। तो आपको एक्स्ट्रा में 2 करना है, जैसे आप इंग्लिश में करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको इंग्लिश साइंस सभी की तैयारी कराऊंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए। तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक, इस श्लोकों का संदर्भ आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पे श्लोक आएगा, ठीक है। श्लोक अगर आएगा तो आपको यहाँ पे श्लोक लिखना पड़ेगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पे के नहीं आएगा, संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। भारतीय संस्कृति, इस तरह से विसर्ग आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विसर्ग लगेगा, नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे लिख के ऐसे विसर्ग लगा देना, ठीक है यहाँ पे। और इन बटकों में क्लोज करना है। अब देख लेते इसकी व्याख्या। संदर्भ में आपको पार्ट 1 में अच्छे से करवा दिया था, यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वो वाला पार्ट जरूर देख लिए। इसी तरह से आपको संदर्भ करना होता है, बस चैप्टर का नाम चेंज करना होता है, ठीक है। सभी चैप्टर में ऐसे ही करना है। तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। भवन्तु मतलब हो, तो रट्टा कुछ भी नहीं मानना है, बस समझ के करो जिससे आपको एग्जाम में याद आ जाए कि ये चैप्टर कौन सा है। तो ये भारतीय संस्कृति का है। सभी सुखी हो, सर्व सब या सभी, संतु निरामया निरोगी हो, मतलब सभी रोग रहित हो, किसी में रोग ना हो, ठीक है। इसकी हिंदी है सब सुखी हो, सभी रोग रहित हो, मतलब सब निरोगी हो, किसी में रोग ना हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब देखना, सर्व मतलब सब, कल्याण, भद्राणि मतलब कल्याण को देखें, ठीक है, या देख पाए, एक ही बात है। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो, कोई भी दुखी ना हो, ठीक है, कोई भी दुखी ना हो, ये इसकी हिंदी है। एक बार फिर से रिपीट कर दो, इससे आपको एकदम से माइंड में फिट हो जाए और एग्जाम तक नहीं भूलें इसे। सभी सुखी हों या सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देख पाएं या देखें, कोई भी दुखी ना हो। अब इस तरह देख लेते हैं लिखा हुआ, जिससे आप मिस्टेक ना करें लिखने में। सिंपल सा है, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण देखें या कल्याण को देखें, कोई भी दुखी ना हो। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। इतनी बार मैंने रिपीट कर दिया है। बार बार रिपीट करने का मेरा मोटिव यही है कि आपको एक बार से माइंड में फिट हो जाए, ठीक है। जितने मैं आपको करा रही हूँ यहाँ से डेफिनेटली 100% गारंटी एग्जाम में आएगा, ठीक है। मैंने लास्ट में जो भी कराए थे सब आया था। ये वाले चैप्टर में से आपका लास्ट आया था 2022 के पेपर में, ठीक है। प्रीवियस ईयर का पेपर में आपको सॉल्व करवा दूँगी, पहले ये करवा दूँ। तो जीवन सूत्राणी चैप्टर का है ये। इसकी पहचान क्या है, इसमें देखो यक्ष और युधिष्ठिर के बारे में क्वेश्चन और उनके आंसर है। पहले आपको इंग्लिश के चैप्टर में था यक्ष और युधिष्ठिर का चैप्टर, ठीक है, उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, वही यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है ना, किस विद गुरुतरम भूमे किस विद दुष्तरम चाखात। ये किस विद करके अगर पूछा जाए ना पेपर में, क्या होता है कि 2 लाइन देता, ज़्यादा नहीं, 4 लाइन पूरी नहीं देगा, या तो ये ऊपर की 2 लाइन दे देगा या ये 2 लाइन दे देगा। इसमें क्या होता है, इन दोनों लाइनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको ट्रिक बताती हूँ। ये जो क्वेश्चन लगा हुआ था इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, इस तरह से है, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है, ठीक है। अब मैं आपको वर्ड बता दूंगी जिससे आप वहाँ पे कैच कर पाएँ कि ये यक्ष और युधिष्ठिर की बातें हो रही हैं, तो आप आराम से पहचान लोगे चैप्टर जीवन सूत्राणी है। तो संदर्भ तो आप लिख ही लोगे।
प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। देख सकते हैं आप, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, समझ गए। संदर्भ वही होता है, श्लोक करना है। ये बुक का नाम हो गया, यहाँ पे संस्कृत में से संस्कृत के लिख देंगे। चैप्टर का नाम जीवन सूत्राणी से लिया गया है। क्लियर। अब देखो व्याख्या, एक बार ओरल में अच्छे से करा दूं, फिर आपको दिखा दूंगी किस तरह से लिखना है। तो मैंने आपको बता दिया यक्ष और युधिष्ठिर के यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बताया गया। ये कहानी है, जब तालाब से पानी पीने के लिए परमिशन लेनी होती है तो चारों भाई इनके बेहोश हो जाते हैं, तो युधिष्ठिर जाते हैं, तब इनसे वही यक्ष जो होते हैं, ठीक है, जो यम होते हैं, यक्ष का रूप लेके आते हैं, तो वो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं युधिष्ठिर से कि आप मेरे क्वेश्चनों का आंसर दो, तब आप अपने भाइयों को जीवित कर पाएंगे। तो वहीं पे यहाँ पे वार्तालाप है। तो देखो यक्ष ने यानी यम ने जो यक्ष का रूप लिए थे, युधिष्ठिर से पूछते हैं किस्विद गुरुतरम भूमि। उन्होंने पूछा है कि भूमि से भारी क्या है। ठीक है, भूमि से भारी क्या है। फिर यहाँ पे किस्विद दुच्चतरम च खाद, यहाँ पे खाद जो बोला गया आकाश को, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आकाश से भी ऊंचा क्या है। ऊंचा क्या है मतलब आकाश, भूमि मतलब भूमि हो गया। ठीक है, तो भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। फिर तीसरा है शीघ्रतर बातात, मतलब यहाँ पे वायु बोला है। ठीक है, वायु से तेज क्या है, शीघ्र मतलब तेज, और किस में जो लिखा हुआ इसका मतलब क्या है। तीसरा क्वेश्चन है वायु से तेज क्या है। चौथा है बहुतरम त्रिणात, त्रिणात का मतलब तिनका होता है, तिनका। तत्सम भी आपको करवाऊंगे, पूछे जाते हैं 2 नंबर के, पूरा आपको प्रैक्टिस करवा, इसके 100 नंबर की पूरा, हिंदी इंग्लिश साइंस सभी SST की भी। ठीक है, तो तिनकों से भी ज्यादा कमजोर या असंख्य क्या है, बहुतरम मतलब असंख्य या कमजोर क्या है। तो ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं। कौन कौन से, भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से भी तेज क्या है, शीघ्र क्या है, एक ही बात है, और तिनकों से भी ज्यादा कमजोर या असंख्य क्या होता है। ठीक है, ये बताना है। अब युधिष्ठिर देंगे आंसर। युधिष्ठिर ने बोला कि माता गुरुतरा भूमि, मतलब भूमि से भारी क्या है, माता। ठीक है, अब आप समझ जाएंगे, जब माता आ गया तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आकाश से भी ऊंचा कौन है, पिता, पितों से पिता, आकाश से ऊंचा कौन है, पिता। आंसर दे रहे हैं वो। ठीक है, समझ रहे हो ना। वायु से तेज क्या बताया, मन, वायु से भी तेज क्या है, मन। और तिनकों से भी ज्यादा दुर्बल कमजोर क्या होता है, चिंता। आपको पता है चिंता धीरे धीरे चिता के समान इंसान को कर देती है, अगर कोई चिंता लग जाए तो वो चिता के समान हो जाती है। तो समझ में आया, तिनकों से भी ज्यादा दुर्बल कमजोर मुरझा हुआ कौन होता है, चिंता। वायु से तेज मन, भूमि से भारी माता, और आकाश से ऊंचा पिता। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो व्याख्या में आपको बता ही रही हूँ कि यक्ष क्वेश्चन कर रहे हैं युधिष्ठिर से, तो यक्ष यहाँ पे लिख दो आप, थोड़ा अच्छे से इंप्रेशन पड़ेगा। भूमि से भी भारी क्या है, आकाश से भी ऊंचा क्या है, वायु से भी शीघ्र यानी तेज क्या है, और तिनकों से भी अधिक असंख्य या दुर्बल क्या है। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से करवा दिया, पहचान करवाई दी। ये क्वेश्चन मार्क लगा, तो ऊपर के 2 क्वेश्चन है। अब यहाँ के आंसर होंगे, ये माता वाला, पिता वाला। तो देखो अब युधिष्ठिर आंसर दे रहे हैं, माता भूमि से भी भारी है, पिता आकाश से भी ऊंचा, ये आंसर दे दिए। मन वायु से तेज है, शीघ्र है या तेज है, कुछ भी, और चिंता तिनकों से भी अधिक दुर्बल है, असंख्य। आई होप आपको लर्न हो गया होगा। क्लियर हुआ, इस तरह से कर लेते हैं। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। संस्कृत में कुछ बच्चे बोर हो जाते हैं, पर संस्कृत बहुत ही अच्छी है, अगर आपको समझ में आ जाए अच्छे से ना, तो बहुत ही इंटरेस्ट आता है। ये भी जीवन सूत्राणी चैप्टर का, ये देखो इसमें भी इस तरह से पूछा गया ना, क्वेश्चन मार्क लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यहाँ पे ये आंसर दिए गए हैं। और ये वाला लास्ट ईयर पेपर में आया था। यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपको हिंदी अच्छे से यानी पूरे आपके 8 नंबर यहाँ से पक्के होंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी पता चल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि घर पर कौन होता है मित्र, तो आप आराम से दे लेंगे, भार्या पत्नी। क्वेश्चन भी कंप्लीट हो रहे हैं, और श्लोक भी याद हो जाएगा आपको, साथ ही साथ व्याख्या भी। तो आपको 6 से 8 नंबर तक आराम से आ जाएंगे। यहाँ से संदर्भ आपको वही लिख देना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है, तो बार बार नहीं बताऊंगी। ठीक है, व्याख्या बता देती हूँ आपको डायरेक्ट। व्याख्या कैसे करेंगे, 1 नंबर का संदर्भ आता है, 3 नंबर की व्याख्या है, जो कि दोनों आपको लिखने पड़ते हैं। मैं आपको पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। अब फिर से यक्ष क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किस्मत प्रवशतो मित्रम किस्वन मित्रम गिरसत। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रवासी का मित्र कौन है। ठीक है, या कौन होता है प्रवासी का मित्र, जो रास्ते में जाते हैं ना, प्रवासी का मित्र कौन है। फिर पूछा है गृह, मतलब घर पर मित्र कौन होता है। प्रवासी का मित्र कौन है,
घर पर मित्र कौन होता है? मित्रम, गृह मतलब घर पर, ठीक है। आतुरस्य च किम मित्रम, फिर यहाँ पे पूछा इन्होंने लास्ट में किसमें मित्र मरष्यति, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि आतुरस्य रोगी का मित्र कौन है, यहाँ पे इसको रोगी कहते हैं। रोगी का मित्र कौन है, ये आपको अच्छे से वर्ड याद रखने हैं, ठीक है, जिससे आपको पेपर में याद आ जाए कि ये चैप्टर का कौन सा है। लास्ट में मित्र मरष्यति, मरष्यति तो समझ जाओगे मरने वाला, मरने वाले का मित्र कौन होता है। 4 क्वेश्चन पूछे यहाँ पे, कौन कौन से? प्रवासी का मित्र कौन है, घर पर मित्र कौन है, और रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। अब क्या होगा, अब आंसर देंगे कौन? युधिष्ठिर। सारथः प्रवर्ततो मित्रम, सारथा समझ में आया, सहयात्री, सहयात्रियों का समूह या कारवा प्रवासी का मित्र होता है। रास्ते में जा रहे तो सहयात्रियों का जो समूह होगा यात्रियों का, वही तो हेल्प करेगा, ठीक है। तो यात्री का समूह या कारवा प्रवासी का मित्र होता है। घर पर मित्र भार्या मतलब पत्नी, घर पर मित्र किसको बताया? पत्नी को। आतुरस्य विशक, विशक तो पता ही है किसको कहते हैं? वैद्य को। रोगी का मित्र कौन होगा? वैद्य या डॉक्टर, ठीक है। तो रोगी का मित्र कौन है? वैद्य। रोगी का मित्र कौन है? वैद्य। और मरने वाले का मित्र है दान। चारों आंसर मिल गए, फिर से सुन लो। प्रवासी का मित्र होता है सहयात्रियों का समूह या कारवा, ठीक है। घर पर मित्र होते पत्नी, रोगी का मित्र वैद्य, और मरने वाले का मित्र दान। कहते हैं ना, जो दान करोगे वही मरने वाले के साथ जाता है, जैसे कर्ण को बहुत दानवीर कहा जाता है ना। अब लिखा हुआ देख लेते हैं फटाफट से। प्रवासी का मित्र कौन है, मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन। गृह पर निवास करते हुए, अपनी भाषा में आप लिख देंगे घर पर मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में 2 लाइनें ही आती है, आपको पहचाननी है क्वेश्चन कौन सा, आंसर कौन सा है। तभी तो आपको बार बार समझा रही हूँ। तो ये आंसर दे दिए युधिष्ठिर ने। सहयात्रियों का समूह प्रवासी का मित्र है, ठीक है। गृह पर निवास करने वाले की पत्नी कौन है? मित्र है, ठीक है। घर पर मित्र कौन है? पत्नी, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। रोगी का मित्र वैद्य है, और मरने वाले का मित्र दान है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि 12 मिनट हो चुके हैं। ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूँगी, जिससे आप बोर भी नहीं हो, आपको तैयारी भी अच्छे से हो जाए। बाकी के जो इस चैप्टर के 3 बचे हुए हैं श्लोक, 3 कहने का, पर उसमें 4-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। वो पूरे करवा दूंगी, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। जितना हो सके बस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। इंग्लिश, साइंस सभी के आपको पूरी तैयारी करवा दूँगी, ठीक है। बस आपको शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जल्दी आपको इंग्लिश साइंस की भी वीडियो मिलेगी। पहले से भी बहुत सारे अपलोड है, लास्ट में मैंने पूरी तैयारी करवाई थी, वो भी देख सकते हैं, और न्यू अब करवाई रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।